अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और अपना ख़ास ख्याल रख रहे होंगे। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव ईद स्पेशल वाइटनिंग ट्रीटमेंट। व्यूअर्स, ये ना सिर्फ आपके चेहरे को गोरा करेगा बल्कि आपके चेहरे से दाग दानों को भी ख़त्म करेगा। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये। आपके चेहरे पे अगर कोई दाग हैं जो एक्ने से बने हैं या फिर दाने हैं अभी तक, उन्हें इंशाल्लाह ये मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देगा। ना सिर्फ ये बल्कि आपकी स्किन को रिपेयर करेगा, दानों के जो गड्ढे वगैरह हैं उन्हें भी ख़त्म कर देगा और आपके चेहरे की छाइयों का भी मुकम्मल तौर पे ख़ात्मा कर देगा। मतलब इंशाल्लाह ये आप लोगों के लिए मुकम्मल वन एंड ओनली स्किन वाइटनिंग ट्रीटमेंट साबित होगा और इसके आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल होंगे। तो इसका पहला इंग्रेडिएंट है आलू। आलू को हमने छील लेना है, छील के क्रश कर लेना है, अच्छी तरह से कद्दूकश कर लें और उसे अच्छी तरह से निचोड़ लें। उसका पानी अलहदा करके हमने चूल्हे पे चढ़ा देना है। 1 कप पानी आपने इसका आलू का निकाल के चूल्हे पे चढ़ाना है। उसे तब तक पकाना जब तक ये अच्छी तरह खुश्क जो है थिक ना हो जाए, कस्टर्ड की तरह थिक हो जाए ये। तब आपने इसे उतार लेना है। ये हमें चाहिए होगा तकरीबन 5 से 6 चम्मच हमें ये इसका लिक्विड चाहिए होगा जो कि थिकन हमने किया है आलू का। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है हमारी स्किन के लिए क्योंकि ये तासीर में ठंडा है, तो ये हमारे दाग दानों और इस तरह की चीज़ों को रिजॉल्व करेगा। और सेकंड इंग्रेडिएंट है हमारे पास पाउडर मिल्क, ड्राई मिल्क। ड्राई मिल्क आपने कोशिश करनी है कि किसी भी अच्छी कंपनी का लें, ओरिजिनल हो, ताकि आप लोगों को इसके फ़ायदे भी हासिल हों। मिल्क जिस तरह हमारे बाकी बॉडी के लिए ज़रूरी है, ना सिर्फ पीने में बल्कि ये लगाने में भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ये आपकी स्किन में डीपली ऑब्जॉर्ब होकर आपकी स्किन को रिपेयर करेगा और आपकी स्किन को ताकत देगा ताकि आपकी स्किन एक्ने के ख़िलाफ़ फ़ाइट कर सके, छाइयों के ख़िलाफ़, रिंकल्स के ख़िलाफ़, एजिंग लाइंस के ख़िलाफ़ लड़ सके। उसके बाद विटामिन ई है। विटामिन ई जो है हमारी स्किन के लिए बेहतरीन टॉनिक का काम करता है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो ये आपकी स्किन को एज नहीं होने देता, बूढ़ा नहीं होने देता। थर्ड इंग्रेडिएंट है टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल भी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ये भी बहुत सारी खसूसियात रखता है। सबसे अहम खसूसियत इसकी जो है वो ये है कि हमारी स्किन को बूढ़ा नहीं होने देता। बूढ़ा होने से हमारी स्किन पे छाइयाँ आती हैं, रिंकल्स वगैरह आते हैं, सबको प्रिवेंट करता है ये। और उसके बाद हमारे पास है रोगन बादाम या आलमंड ऑयल। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसके जो फैट्स हैं वो हमारी स्किन को नए सिरे से ग्लो करेंगे और यंग बनाएंगे। और फोर्थ इंग्रेडिएंट है हमारे पास हनी। हनी हमारे स्किन के ऊपर जो दाने हैं उन्हें ख़त्म करेगा और ना सिर्फ ये बल्कि दानों के दाग गड्ढे भी मुकम्मल तौर पे रिमूव कर देगा। और उसके बाद है हमारे पास विटामिन सी से भरपूर और विटामिन सी का ख़जाना कह लें और लेमन की पील से हासिल किया गया ऑयल, इसे आप लेमन पील ऑयल कह सकते हैं। आपको आसानी से ऑनलाइन भी किसी भी जगह पे अवेलेबल होगा और पंसार शॉप से भी आपको आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद हमारे पास है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन को स्किन का डॉक्टर भी कहा जाता है। ये तकरीबन हर स्किन वाइटनिंग रेमेडी में आपको यूज़ होती हुई नज़र आएगी। तो हमने इसको बनाने का तरीका क्या है, हमने तकरीबन आलू का जो हमने पेस्ट बनाया था वो हमने लेना है 5 से 6 चम्मच। उसके अंदर हमने 3 चम्मच अपना ड्राई मिल्क ऐड करना है और उसके अंदर विटामिन सी का 1 कैप्सूल ऐड कर देना है। 1/4 चम्मच टी ट्री ऑयल ऐड करना है और 1/4 चम्मच हमने इसमें रोगन बादाम ऐड करना है, मतलब बादाम का तेल ऐड करना है। उसके बाद हमने इसमें ऐड करना है हनी। हनी भी हमने इसमें 1 चम्मच ऐड कर लेना है। लेमन पील ऑयल भी हमने इसमें आधी चम्मच ऐड कर लेना है और ग्लिसरीन अपनी हमने इसमें तकरीबन 2 चम्मच ऐड करनी। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर ये अभी भी गाढ़ा हो तो आपने इसमें मज़ीद जो है आपने 1 विटामिन ई का कैप्सूल और थोड़ा सा बादाम का तेल और ऐड कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके इसकी क्रीमी शेप जब बन जाए तो आपने अपनी स्किन पे अप्लाई कर लेना है
आप इसको ओवरनाइट अप्लाई करके छोड़ेंगे तो और ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट आएंगे, लेकिन आप अगर किसी वजह से इसको ओवरनाइट अप्लाई नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप इसे दिन में 3 से 4 घंटे अप्लाई कर सकते हैं।